हाँ, आखिर ले आई तुम। लाओ दो। खूबसूरत डिजाइन हैं, बहुत जबरदस्त। यास्मीन मैडम, इसमें जब आपका कॉन्सेप्ट मिलेगा तो इंडस्ट्री में तहलका मच जाएगा। कम ऑन दारिया, बहुत मक्खन लगा लिया तुमने। अब जाओ तुम। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। आपका ड्राइवर है ना, इस्माइल? हाँ, क्या वो वापस आ गया? नहीं, कल लौट रहा है। मैंने टेक्स्ट किया था। तुमने टेक्स्ट किया? वो लौट रहा है। हाँ, आ जाए। हाँ दारिया, मैं सुन रही हूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं कुछ करना चाहती थी, कैसे कहूँ? दारिया, क्या मसला है? खुलकर बात करो ना। इस्माइल से आज शाम बाहर चलने का कहने वाली थी, लेकिन सोचा पहले आपसे पूछ लूँ। यानी आप कहाँ और इस्माइल कहाँ? बाहर से देख के। क्या मतलब तुम्हारा बाहर से देख के? आप दोनों के बीच कुछ केमिस्ट्री, कुछ स्पार्क सा दिखता है। बकवास बंद करो तुम। कहाँ की केमिस्ट्री? खाक केमिस्ट्री। तो वो आपको पसंद नहीं? अरे दारिया, मुसलसल बकवास करे जा रही हो तुम। मेरे और इस्माइल के बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, गुस्सा क्यों हो रही हैं? बस ऐसे ही पूछा। बस वेकेशन पे ही थोड़ी बात हुई थी। अच्छा लड़का है। ठीक है, आपको बुरा लगता है? नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, अगर तुम मेरी मर्जी जानना चाहो तो वो बिल्कुल भी मेरे टाइप का नहीं। अच्छा ठीक है, आपके टाइप का नहीं लेकिन मेरे टाइप का है। अच्छा आदमी है, सोचा डिनर पे ले जाऊं ताकि हम एक दूसरे को जान सकें। नहीं, मुझे क्या मसला होगा, मजे करो। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, अब मैं चलती हूँ। कोई नहीं, इस्माइल कबूल नहीं करेगा। वैसे भी हमारे बीच इतना कुछ हुआ, नहीं करेगा। सरदार आओ, यहीं बात करते हैं। छुट्टी पर हो? हाँ, आज कल से काम पे जाना है। वैसे छुट्टी क्यों ली? ऐसे ही, मुझे बस थोड़ा सोचने की ज़रूरत थी। क्या उस दिन के मसले के बारे में? हाँ, उसी वजह से। अच्छा, क्या इतना गहरा जख्म है? हम अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गए। जाना होगा तो चले जाएंगे। और तुम सुनाओ। आओ मेरे साथ, बैठ के बात करते हैं। क्या हुआ? यहीं बैठ जाते हैं। इस्माइल, डेफ्नी ने वो पैसे कहाँ से अरेंज किए थे? ये बात अचानक कहाँ से आ गई? पहले तो कभी नहीं पूछा तुमने। जो पूछा है बस वो बताओ, मुझे जानना है। मेरे ख्याल में उन पैसों की वजह से ही सब कुछ हुआ है। मतलब टाइम पीरियड से देखा जाए तो सब कुछ उसी वक्त से ही शुरू हुआ है जब से ये पैसे मिले हैं। क्या सब? यार, ये लफ्जों का खेल ना खेलो। कोई खेल नहीं खेल रहा, सवाल पूछ रहा हूँ। फिर बात को इतना घुमा क्यों रहे हो? यार प्लीज इस्माइल, मुझे बता दो, डेफ्नी को इतना पैसा कहाँ से मिला? तुम सब जानते हो, बताओ मुझे। जानता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं, डेफनी बताएगी। क्या मतलब है तुम्हारा यार कि नहीं बताऊंगा मैं? बस नहीं बताऊंगा। देखो, अगर डेफ्नी मेरी वजह से नाखुश है तो ये जानना मेरा हक है, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ। मैं जब किसी से वादा कर लेता हूँ तो उसको तोड़ता नहीं हूँ सरदार, बुरा ना मानना। क्या नेहान भी जानती है? मुझे नहीं पता कि जानती है कि नहीं। हाय अल्लाह, नजमुल साहब हमें यहाँ क्यों अटका दिया है? मैंने सबका मूड बदलने के लिए एक प्रोग्राम का इंतजाम किया है। क्या ख्याल है? पार्टी का प्रोग्राम यकीनन बहुत मजा आने वाला है। शुक्रिया कोरे।
अल्लाह, ऐसा लग रहा था कि जलजला आ गया है, लेकिन फिर मैंने देखा आप तो मीटिंग कर रहे हैं। अरे भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है? यास्मीन भी आ गई, पूरी टीम है यहाँ पर भाई। दोस्तों, मैंने नीचे एक रेस्टोरेंट बुक किया है, वहाँ पर हम एडवर्टाइजिंग मीटिंग करते हैं, आइए। सुपर। ओहो, अभी इसकी क्या जरूरत थी? कितना अच्छा आइडिया है, खुले में मीटिंग होगी। इतने खुश हैं ये मीटिंग बाहर रखने से। वैसे अच्छा सोचा है, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। हाँ, चलो चलो मेरी दोस्त, चलो आओ हम साथ चलते हैं। चलो चलते हैं। अरे भाई रास्ता दो ना हमें। चलो ठीक है, डार्लिंग, ठीक है, आप चलते जाएं। हैं। हमारी रास्ते में गाड़ी आ आगे जा जाते रही हैं। है। आपने सब कुछ अरेंज कर दिया है तो चले, हमें भी चेंज मिल जाएगा। क्या मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हूँ? कर सकता हूँ मैं ऐसा। चलो लड़कियों, कम ऑन, मेरे पीछे आओ। आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, तो फिर हम भी चलते हैं, सही है? ठीक है, चलो। हाँ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? एडवर्टाइजिंग मीटिंग हम रेस्टोरेंट में करेंगे, वहीं जा रहे हैं हम। मैं भी चलती हूँ ना फिर। हाँ जरूर, चलो। चलो चलते हैं। सुनो, बात सुनो लड़की, ये स्टैंड यहाँ से हटाओ, इतने करीब नहीं रखो, बहुत बुरे लगेंगे अगर करीब रखे तो। टेबल कवर्स भी बहुत गंदे। नरमीन मैडम, इनविटेशन कार्ड्स आ गए हैं। जरा दिखाओ। सूदे प्लेक्ची वेलकम पार्टी, खुश आमदीद सूदे। हाँ, अच्छा है। हैरत है, मुझे पसंद आया। अच्छा, कोरियर वाले से कहो कि ये उमर के ऑफिस ले जाए। वहाँ के सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ ले जाए। आखिर हमारी शान है भाई। और फिर सोसाइटी को भी देखना चाहिए कि हम कौन हैं और हमारी शान क्या है। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरा चेहरा क्यों तक रही हो? जाओ भी, हो गई मेरी बात खत्म। जाओ जाओ जाओ। बारटेंडर, हाय, मुझे चारों तरफ दिखाओ ताकि मैं अजनबी ना लगूं। शाम को यहाँ आने पर मुझे हर चीज पता होनी चाहिए। समझ गए ना तुम? अब चलो मेरे साथ, आओ। बाबा जान, क्या? आपने मेरी पार्टी का सुना होगा जो मॉम ऑर्गेनाइज कर रही हैं? बेटी, सुना है मैंने, क्यों नहीं सुनूंगा, सभी को पता है। आप आ रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं। बाबा बेटी प्लीज। ठीक है, मत आए। तुम्हारा गुस्सा ठंडा हुआ पार्टनर? अगर तुम ये पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हारी बात मान ली, तो नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उमर, छोड़ो ना। हाय हाय हाय, माफ करना, माफ करना। उमर जान, सना जान, अरे तुम लोग तो बहुत बड़े लोग हो अभी। हाँ, अरे इस जान, हाय, हमने इतने शाहाना डिजाइन बनाए हैं, लोगों के मुंह फटे के फटे रह जाएंगे। हमारी कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। मैं ये नहीं चाहता तुम लोग समझो ये सब कुछ मैंने अकेले बनाया है। मैं इसका क्रेडिट इसको देना चाहता हूँ, ये इसका आइडिया है। कोई और होता तो छीन लेता। बहुत अच्छे हम लोग दोस्त हैं, बिल्कुल ट्विंस की तरह हैं हम लोग। चलो चलो, इस जल्दी जल्दी खुद दिखाओ, चलो। बहुत शुक्रिया। मैंने आप लोगों के लिए कुछ तैयार किया है। ये पहला ड्राफ्ट है, हमने और आगे अभी सोचा है। इंशाल्लाह और बेहतर चीजें सामने आएंगी। अब मैं इसके बारे में कुछ बताती हूँ। तो ये है, yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel benimle. Her şey bitti derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir mucize, benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı, yerleşeceğim sımsıkı ben, aşk başladı. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı, yerleşeceğim sımsıkı ben, gel. तुम क्या कहते हो इसके बारे में?
मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में? तुम जबरदस्त हो। उफ, अरे बस भी करो सरदार। कहा ना मुझे कुछ नहीं मालूम। यार निहान, क्यों नहीं मालूम तुम्हें? डेफनी क्या खाती है, क्या पीती है, सबसे पहले वो तुम्हें ही बताती है। लेकिन उसने मुझे ये सब तो नहीं बताया। इसका मतलब उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। मेरी बहन बहुत परेशान है। मैं एक बड़े भाई की हैसियत से जानना चाहता हूँ, वो पैसों की वजह से परेशान है या मेरी वजह से? देखो सरदार, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती। नहीं, तुम नहीं समझ सकती निहान। पुराना सरदार सारी जिम्मेदारियों से भागने वाला एक डरपोक इंसान था, लेकिन अब मैं वो सरदार नहीं हूं। अगर डेफनी मेरी वजह से किसी बोझ से गुजर रही है तो मेरी जिम्मेदारी है उसे उस बोझ से बाहिफाजत तौर पर बाहर निकालूं मैं। सरदार, मैं पहले तुम्हें नहीं समझी थी, लेकिन अब समझ गई हूँ। अगर तुम मुझे अब समझ गई हो तो मेरी मदद करो प्लीज। मुझे अपनी बहन को इस परेशानी से निकालना होगा। निहान प्लीज मुझे बताओ, बताओ। ये वाकई काबिले तारीफ है। क्या? अभी तक हमें इस लड़की को भेजने के लिए 5 मुख्तलिफ मंसूबे बनाने थे। आपको जलन नहीं हो रही? तुम ही जलती रहो, मेरे और भी बहुत मसाइल हैं। जैसे? तुम्हें क्या? मैं जल नहीं रही। दुनिया की सबसे होशियार लड़की और सबसे ज्यादा हसीन और जमील भी। लोग तो जलते होंगे ना। कोरी, क्या मुश्किल है? सर ना दुखाओ, दूर हट के तारीफें करो जाकर। क्या हुआ, जल गई ना? मैं क्यों जलने लगी? मुझे तो बस अपने कान प्यारे हैं। छोड़ो भाई, वो भी कोई काम है। चुप। बकवास बातें। ये देखिए, आज रात की पार्टी के कार्ड आए हैं, ये लीजिए। ये लें। ओह, मेरी पार्टी के। मुझे सबका इंतजार रहेगा, सबने आना है। अगर नहीं आए तो मैं रूठ जाऊंगी। सिनान। हाँ, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। अच्छा होगा। ग्रेट। उमर, हमें शिफ्ट के बाद बात करनी थी, क्या हम चलें? हाँ ठीक है, चलो चलकर बात करते हैं। तो फिर हम सब की मीटिंग बहुत अच्छी रही है। हम लोग ऑफिस में चलकर मिलते हैं। अरे भाई, मेरा तो तुम्हें किस करने का दिल कर रहा है, पर तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा ना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत अच्छा काम किया है। बाबा जान। देखो बेटी, प्लीज जिद ना करो मुझसे। हम बाप बेटी मिलकर बाद में एक पार्टी कर लेंगे, ठीक है? ठीक है बाबा। क्या तुम जाओगी? जी, लेकिन अगर इजाजत मिल गई तो ही आऊंगी मैं। तुम जो चाहो वो करो डेफनी, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हें अब किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। नरमीन शायद सब कुछ इसीलिए कर रही है, मजबूर करने के लिए। हाँ, उसकी जिंदगी ही साजिश करना है और कुछ नहीं। क्या मतलब? आप नहीं जा रहे हैं क्या वहाँ? आखिर ये आपकी बेटी की वेलकम पार्टी है। डेफनी, तुम ऐसी बात कर रही हो जैसे तुम नरमीन को नहीं जानती हो। मैं वहां नहीं जाऊंगा। बस इतना ढंडोरा पीटने के बाद भी बेटी की वापसी की पार्टी दे रही है। जब वो कुछ नहीं कर पाई तो अब सारे ऑफिस वालों को इनवाइट करके मुझे भी बुलाना चाह रही है। ये सब नरमीन की एक चाल है, मुझे वहां पर वापस बुलाने के लिए। क्या मतलब? क्या नरमीन मैडम आपको पार्टी में बुलाने के लिए ये सारा तामझाम कर रही हैं? हाँ, वो मुझे पागल समझती है कि मैं वहां आ जाऊंगा। अरे इश्क में तो लोग गुनाहगारों को भी माफ कर देते हैं। मतलब आप ये सोचिए कि वो ये सब कुछ बस आपका प्यार हासिल करने के लिए कर रही है। नहीं, मैं समझा नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? आपने ही तो कहा
कि ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है। वो ये सब कुछ आपकी वजह से कर रही है नजमी सर। अच्छा, क्या ये कोई बुरी चीज है? देखिए, नीयत बिल्कुल साफ है उनकी। मेरे ख्याल में जाना चाहिए आपको। यूसुफ, चाय लाओ, चाय। हेलो। हेलो इस्माइल, कैसे हो? ठीक, और तुम? मैं भी बिल्कुल ठीक। शाम को नजमी साहब की बेटी के लिए पार्टी रखी है, हम सब इनवाइटेड हैं। अच्छा, मजे करना फिर तुम लोग। यार, तुम खुद को इन मज़ों से दूर मत रखो। क्या मतलब? मतलब हम साथ चलते हैं। तो मैं नहीं जानता था। तुम यास्मीन मैडम की वजह से परेशान हो ना कि वो क्या कहेंगी? हाँ, शायद। मैंने उनसे बात की, उन्हें कोई मसला नहीं है। क्या वाकई? तो यास्मीन मैडम को कोई मसला नहीं है? बिल्कुल, उन्होंने बड़े आराम से बात की। वो बहुत बिजी थी, उन्होंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। और क्या पता उन्हें अपने ड्राइवर और असिस्टेंट को साथ देख के खुशी हो। यकीनन, यकीनन। ठीक है, एक साथ चलते हैं पार्टी में। ठीक है, बहुत अच्छे। हम कैसे चलेंगे? तैयार हो जाओ तो बता देना, पिक कर लूँगा तुम्हें। ठीक है, फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। मैं भी तो देखूं कि तुम्हें कैसे मसला नहीं है यास्मीन मैडम। मेरे सामने करके तो दिखा। बिल्कुल नहीं सिनान, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें हमारा फैसला मानना होगा। तुम अगर नहीं मान रहे तो क्या हम भी उससे मुंह मोड़ लें? तो मुझे कायल करो, मैं तैयार हूँ। मैं और क्या कहूँ उमर, वो हमें इतना बड़ा मौका दे रहा है, तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे। वो हमें लंदन फैशन वीक की पार्टनरशिप ऑफर कर रहा है। मैंने उसका कलेक्शन देखा है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। इतना मगरूर होना हमारे लिए अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन हमारी कमी डेनिस पूरी नहीं कर सकता है। ठीक है, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो तुम नहीं मानोगे? हाँ, ऐसा ही समझो। नजमी साहब, मैं बहुत क्या हो गुस्से में, गया? प्लीज। क्या आपका बात? भतीजा जिद्दी है, जिद्दी। वो समझता है कि कंपनी के बारे में सिर्फ वही फैसले कर सकता है, हम कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते। डेनिस का मसला है। मैंने उस आदमी से 1000 बार बात की है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा। किसी के बारे में सोचना चाहिए, किसी की बात सुननी चाहिए, मगर वो सुनता ही नहीं। सिनान, तुम ऐसे बिहेव करो जैसे उमर को नहीं जानते। क्या तुम नहीं जानते वो कितना जिद्दी है? चलो आओ, गुस्सा ठंडा करो, बाहर चलो, कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। सुकून में आ जाओ। जी जरूर। मैंने सिनान सर को कभी इतना गुस्सा होते हुए नहीं देखा है। हमारा जिद्दी भतीजा इस तरह लोगों को गुस्सा दिलाता है। चलो आओ, देखते हैं। वैसे सिनान की बात सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन इन सब में मेरा सरप्राइज खराब हो गया। क्या सरप्राइज? क्या बात है भाई? सुना है लोग गुस्सा होकर यहाँ से बाहर जा रहे हैं। पहले आप दरवाजे पे देखें। ओ वाह, तुम बहुत बदमाश हो। हरगिज नहीं। वो कल रात के बाद वैसे इसका मुस्तहिक था। उमर, तुम्हें सिनान को इस तरह से गुस्सा दिलाना नहीं चाहिए था। वैसे मुझे तो सिनान की बात बिल्कुल सही लगी है, लेकिन पता नहीं तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो। मुझे लगता है कि उमर को अकेला छोड़ देते हैं कि ये कुछ सोच सके। ठीक है, सोचो, लेकिन अच्छा सोचो। याद रखो, सिनान तुम्हारा पार्टनर है और पार्टनर से ज्यादा तुम्हारा भाई है। ठीक है, चलता हूं। डेफनी। जी उमर सर। तुम क्या कहती हो? इस बारे में मतलब क्या बताऊं मैं आपको? हाँ, क्या तुम्हें लगता है मैं गलत हूं यहाँ? क्या मैं जिद कर रहा हूँ? सिनान ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं?
वो मुझे मुतमईन नहीं कर पा रहा। और आपको डर है कि ये चीज़ आगे जाके आपके लिए परेशानी खड़ी कर देगी, इसी वजह से आप मना कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी को भी नहीं समझा पा रहा। अंदरूनी ख्यालात बिल्कुल भी फालतू नहीं होते हैं सर, वो हमारे तजुर्बे की बिना पर ही हमारे अंदर पैदा होते हैं। मुझे लगता है अपने ख्यालात पर भरोसा करना चाहिए हमें। तो क्या मैं अपनी बात पर अड़ा रहूं? मैं आपसे बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं करवाना चाहती हूँ। हर किसी को यहाँ अपने दिमाग और दिल के हिसाब से राय देने का हक है सर। मेरा मतलब आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं कर रहे। कहीं तुम एक तरफा तो नहीं सोच रही? अगर मैं एक तरफा होती तो मैं इस के बॉयफ्रेंड का साथ कभी ना देती। तुम भी सुना। इजाजत है आपकी? अरे हुलूसी आओ आओ, खुश आमदीद खुश आमदीद। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, काफी दिनों बाद चक्कर लगाया है तुमने। अब खड़े क्यों हो, चलो बैठो जल्दी। बहुत अच्छा लग रहा है, बैठो। अगर पोती ना आई होती तो मैं भी नहीं आता भाई। कुछ टाइम तो फैमिली के लिए निकालना ही पड़ता है ना। भाई आजकल मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटे ने डेफ्नी को जो चुन लिया है। क्या बताऊँ, इतनी प्यारी लड़की है, इतनी प्यारी लड़की है। तुमने तो पहले ही उसे देख लिया होगा। हाँ मैं मिला हूँ उससे, लेकिन आजकल उन दोनों के बीच मामला ठीक नहीं चल रहे हैं। क्या मतलब है मामला ठीक ही चल रहा है? क्या हो गया है? क्या उन दोनों में कोई गड़बड़ है? बताओ मुझे। मुझे पूरी तफसील तो नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ मसला जरूर है। अभी इतना खुश मत हो। किस किस्म के इंसान हो तुम? मैं क्यों खुश ना होता? अगर तुम्हें पता है तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? मेरा मतलब है कि हमें उनके मामले में नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो ये उन दोनों की अपनी जिंदगी है, उन्हें फैसला करने दो, हम बीच में नहीं बोलेंगे। तो फिर हम क्या इसी तरह से देखते रहेंगे यार? वो एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं। देखो मेरे दोस्त, वो दोनों बालिग हैं, समझदार हैं, हमें उनके बीच नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल। मुझे खुद को देखना है, जल्दी से कोई आईना लाओ। ये हेयर स्टाइल सही है क्या? ड्रेस ठीक है, सही नहीं लग रहा। नरवीन मैडम, ये सबसे अच्छा ड्रेस है, ये हमारे हर कस्टमर को पसंद आया, सिवाय आपके। डार्लिंग डार्लिंग, मैं इसी वजह से आज कामयाब हूँ। अगर ये सब मुझे इतनी आसानी से पसंद आ जाता तो मैं तुम्हारी पड़ोसन होती। आप ये एक बार ट्राई तो करें। हाँ, तुम कितने बदतमीज हो, कितनी लंबी जुबान है तुम्हारी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है मैडम, तो आप बताएं आपके लिए क्या करें। तारीफ करो मेरे बालों की, मेरी खूबसूरती, मेरी नीली आंखों की। आपके पास दुनिया के खूबसूरत कपड़े हैं, लेकिन मेरे लिए ये लेकर आए हैं। क्या ये भी मैं बताऊंगी कि मुझ पे क्या अच्छा लगेगा? तो आए अब दोबारा शुरू से करना पड़ेगा। शुरू से करूंगी सब। निकलो यहाँ से, मैं खुद कर लूंगी सब कुछ। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो 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 यहाँ से, छोड़ दो सब। जाओ 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 जाओ। इतनी बड़ी ड्राइंग, वो भी दरवाजे पे लगा दी लाकर। इंसान में कुछ शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए। हिम्मत तो देखो जरा, हैरत है मुझे। ओहो, मैं बेचारी यहाँ इसमें लगी हूँ। छोड़ो यार, तुम कहाँ और वो कहाँ। सिनान चला गया क्या? जी चले गए। ये क्या है? ये किसी का खो गया है, कोई ढूंढने नहीं आया। अब मैं इसे नीचे देती हुई जाऊंगी। मैं दे दूंगा। आप चले जाइए पहले।
आ जाओ। नहीं नहीं, मैं बाद में आऊंगी। डेफनी, अंदर आओ, जल्दी आओ। तुम मेरे घर पे चल रही हो मेरे साथ? ये हमारी कब बात हुई? ट्रेनिंग के लिए। हाँ, मैंने फैसला बदल लिया है। फैसला बदल लिया? जी हाँ, ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हो गया है। थोड़ी देर पहले ही अपना फैसला बदला है मैंने। तुम कितनी जल्दी अपना फैसला बदल लेती हो डेफनी। मत बदलो अपना फैसला, कम से कम इस बार तो नहीं। तो तुम मेरे घर चलो बस, वहां से हमें एक पार्टी में जाना है। आप मिस इसके साथ? नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। अगर आप उनके साथ पार्टी में नहीं गए तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो पार्टी में आएंगी। हाँ जानता हूँ। क्या मतलब है आपका? हाँ बिल्कुल, वो भी आएगी वहां। विंटर कलेक्शन अब तुम्हारे हाथ में है यास्मीन, तुम इसका क्या करोगी? क्या मैं इसे डेनिस को दूं? मैं पार्टी में स्माइल के साथ आ रही हूँ। हम डेट कर रहे हैं। आप मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजों की वजह है यास्मीन मैडम। क्या मतलब डेट कर रही हो? तुम उससे डेट नहीं कर सकती, हरगिज तुम उसके साथ नहीं जा सकती, हरगिज नहीं। तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो स्माइल। ठीक है, खेल लेते हैं। डेनिस, तुम कहाँ जा रही थी? मुझे कहीं जाना है, तैयार होने आई थी। डेनिस, कलेक्शन कहाँ है? नहीं है। क्या मतलब? क्या मतलब? नहीं लाई मैं। यास्मीन, मुझे इसका क्या मतलब समझना चाहिए। मैं इस मामले से अलग हूँ, ये मेरा फैसला है। तो तुम उमर की तरफ हो? हाँ बिल्कुल। यकीन है तुम्हें? हाँ यकीन है, चाहे जो भी हो जाए। तुम्हें लगता है कि वो जीत जाएगा? हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं उसे खत्म नहीं कर पाऊंगा? जब तुम्हारी कंपनी सर के बल गिरेगी ना, तुम्हें बहुत अफसोस होगा। मैं कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी, जैसे भी हो जी लूंगी, लेकिन तुम मुझे खरीद नहीं सकते, समझे? उमर और सिनान दोनों ही अच्छे हैं, मैं उनके साथ काम करके खुश हूँ। तुम्हारी मर्जी है यास्मीन, तुम्हारी मर्जी। चलो अंदर आओ। कुछ पियोगी तुम? मैं कॉफी बनाती हूँ। 1 मिनट जरा हटेंगे आप? हाँ जरूर। ये कॉफी तो खत्म हो गई है, और है? ऊपर रखी होगी, वहां। रुको मैं देता हूं। आप मुझे ड्राइंग्स अच्छे से सिखाना तो चाहते हैं, लेकिन क्या आप श्योर हैं? मैं जल्द सीख जाऊंगी ना। मैं तुम्हारी वो कमियां ही खत्म करना चाहता हूँ। पता नहीं, मैं ऐसी चीजें नहीं करना चाहती जो मेरे बस की ना हो। खुद को इतना कमजोर मत समझो। तुम्हारे पास टैलेंट है, उसे जाया मत करो। टैलेंट?
कहीं आप एक तरफा तो नहीं सोच रहे हैं? अगर मैं एक तरफा सोचता तो एक अनाड़ी को कभी भी ड्राइंग सिखाने नहीं निकल पड़ता। मीने, क्या हुआ? नरमीन मैडम, ये लो। अम्मी, सूदे, आप तैयार नहीं हैं? मैं नहीं कर सकती, मैं तैयार नहीं हो सकती। क्यों? नहीं हो सकती बेटा, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मैं अंदर से टूट गई हूँ। मैं नहीं जा रही वहाँ पर। मैं खुद को बहुत अधूरा महसूस कर रही हूँ, बहुत अकेली। ये क्या हो गया है मेरे साथ? अम्मी, अम्मी, होश में आए, इधर देखें। आप हार नहीं सकती, प्लीज खड़ी हो जाएं। मेरे लिए कीजिए, अपने लिए कीजिए, हमारे लिए लड़ना होगा आपको। आप ऐसी हिम्मत नहीं हार सकती। मैं नहीं कर पा रही, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, नहीं होगा मुझसे। बहुत कोशिश की मैंने, मैं बहुत मजबूत थी, खूबसूरत भी थी, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं रही। तुम्हारे बाबा ने मुझे तोड़ दिया, क्या करूँगी मैं सूदे? अम्मी, मैं हूँ ना, मैं आपकी बेटी हूँ। देखें, बाबा ना भी आए तो मैं वहाँ होंगी आपके साथ। आप बहुत अच्छी हैं, इसलिए आप सबसे खूबसूरत बन के वहाँ जाएंगी, ठीक है ना? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है बेटा, रुको। ठीक है बस रुको, मेरा मूड खराब है। ओह, सूदे की वेलकम पार्टी। हेलो। हेलो सिनान, क्या तुम मुझे घर से पिक कर लोगे? मैं अपनी पार्टनर के बगैर नहीं जाना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हें उमर ले जाएगा। प्लीज सिनान, क्या मैं अपनी पार्टी में अपनी कजिन के साथ जाऊंगी? इससे ज्यादा बेइज्जती का नहीं सोच सकती। यहाँ आओ, लेकिन अकेले आना। अकेले? उमर को पता नहीं चले। क्यों? मेरा मतलब बस वैसे ही। हाँ तो मगर अगर उमर को पता चल भी गया तो क्या होगा? सिनान, मुझसे कहलवा के ही रहोगे यार। मैं नहीं चाहती तुम्हारे और उमर के बीच में लड़ाई हो जाए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बहरहाल मैं शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय बाय। अब इसका क्या मतलब है? उमर, तुम अपनी जिंदगी में मुझे कहां रखते हो मुझे समझ नहीं आता। मैंने तुम्हारी खातिर डेफनी को छोड़ दिया और तुमसे एक लफ्ज नहीं कहा, लेकिन तुम्हें किसी बात का एहसास नहीं। हेलो, क्या हम मिल सकते हैं? तुमने इस तरफ से रोशनी डाल दी है, इसकी आंख थोड़ी ब्राइट करो, और तुम्हें शोल्डर वाला एरिया थोड़ा और डार्क बनाना होगा। समझ गई। और अब भूलना मत, जॉइंट्स हमेशा डार्क बनते हैं क्योंकि डार्क लाइन हमेशा वाज़े होती है। फिर यहाँ पे भी डार्क होगा क्या? हाँ बिल्कुल। लो, ये तो हो गया। अच्छा लग रहा है। अच्छा,
मेरे हिसाब से मैं ये काम सीख गई हूँ। हाँ, आपके साथ देखिएगा मैं भी आर्टिस्ट बन जाऊंगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, मैं ऐसा ही सोचती हूँ। तुम्हें भूख लगी है? थोड़ी सी। चलो खाना ऑर्डर करते हैं। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, ये बिस्किट काफी है। ऐसे कैसे नहीं, खाली पेट दिमाग नहीं चलता, पहले खाना खाएंगे। नहीं, आप जहमत मत कीजिए, मैं कुछ बना लेती हूँ ना। किचन वहाँ है, हम भी देखते हैं तुम्हारी कुकिंग। लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना होगा। देखना होगा कि किचन में खाने के लिए कुछ है भी या नहीं है। सही कहा ना? अब तो मुझे भी भूख लग गई है, क्योंकि तुम इतनी यकीन से जो कह रही हो, और अगर अच्छा नहीं बना तो। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि इतने प्रेशर के साथ किचन में बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाया जा सकता। क्या वक्त हुआ है? ओह, बहुत देर हो चुकी है। पार्टी है। हाँ, हमें चलना चाहिए ना? नहीं मतलब मैं कुछ बना तो दूं, लेकिन हमें देर हो जाएगी ना। सही कह रही हो, हमें देर हो जाएगी। तो चलते हैं, फिर वहीं पे कुछ खा लेंगे। तो चलते हैं, फिर वहां भूख मिटा लेंगे अपनी। ठीक है, तो फिर चलते हैं, वहीं कुछ खा लेंगे। चलो तो फिर जल्दी चलते हैं। तो चलो। ऐसा करती हूँ कि मैं यहाँ सब कुछ समेट लेती हूँ पहले, फिर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम अपना सामान समेट लो। जी बिल्कुल। चलो तो फिर निकलते हैं। फिर निकलते हैं। जल्दी सामान उठाओ। समेट लूं जरा। तो मैं अपना कोट पहन कर आता हूँ जल्दी से। जी जरूर, जाइए। एंजॉय कीजिए। मेरी जान, मुझे यकीन नहीं आ रहा, वाकई सब कुछ बहुत अच्छा है नैनी। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। बहुत अच्छा लगा सब। हाय डाल, बहुत शुक्रिया। हाँ, तुम जानते हो ना कि सूदे हमारी इकलौती बेटी है। बाहर थी, हम कब से उसका इंतजार कर रहे थे, अब आई है तो सोचा छोटा सा गेट टुगेदर कर ले। बहुत अच्छा सोचा तुमने। ये पूरे कहाँ है? नजर नहीं आ रहा कहीं। अरे हाँ, उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। हाय, म्यूजिक कितना अच्छा है। हाय नेरो, मैं तो लोगों की बुरी नजर से बचने के लिए बाथरूम में जाकर छुप गया था। अरे तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। सच कह रहे हो ना तुम? मैं सच में अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ, पागल लड़की, झूठ बोलूंगा। हाय, एक बात कहूँ, तुमने तो इस पार्टी में धूम मचा दी है, धूम। सबको ही पीछे छोड़ दिया तुमने। हाय, इस कपड़ों में तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, पूरे इस्तांबुल में ऐसा कोई ना होगा। लेकिन एक बात कहूँ, हर जगह जाने से पहले थोड़ा एहतियात कर लेना। लेकिन फिर भी बहुत अधूरा अधूरा सा लग रहा है। मसला नजमी अभी तक नहीं आया है। अरे भाई, आएंगे आएंगे, सोदे आखिरकार उनकी बेटी है, और क्या। अरे लड़की, इतना मुंह मत बनाओ, अब चलाओ कहीं घूम के आते हैं, आ जाओ। हाय, देखो तो वो सामने कितनी बदसूरत सी लड़की खड़ी हुई है। इंसान अगर किसी पार्टी में आ रहा है तो कम से कम अच्छी तरह तैयार होकर तो आए। मेरी जान, कैसी हो तुम? इसका बिटॉक्स गिर गया है क्या? हाय, आप बहुत हसीन लग रही हैं। आप रुकिए, मैं हमारे लिए ड्रिंक्स लाती हूँ। बहुत अच्छी कॉकटेल्स हैं। ठीक है। तुम क्या करना चाह रहे हो? पहले अचानक से चले गए, फिर फोन भी नहीं उठाया, और अब ये सब? मैं कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर कुछ करना चाहता हूँ तो कर देता हूँ। इतनी तो हिम्मत है मुझ में। तुम सुनो यास्मीन, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ तुम्हारा। हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकती। फैसला कर लो तुम। फैसला? कैसा फैसला? यही कि मेरे साथ रहना है या नहीं। फिर वही 10 मिनट। क्या कहा तुमने? मैंने देखा, इतने काम और स्ट्रेस के बावजूद
मैं तुम्हारे बारे में सोचे बगैर सिर्फ 10 मिनट रह सकती हूँ। हंसो मत, मैंने वाकई में टाइम चेक किया था। देखो तुमने मुझे पागल कर दिया है बिल्कुल। तो फिर थाम लो मेरा हाथ। अभी? जी अभी, यहाँ, और वो भी सबके सामने। थामो मेरा हाथ। नहीं कर सकती।